हर हर महादेव। दोस्तों, एक बात बताइए, आपने कितनी बार उपाय किए हैं, पूजा की है, मनौतियां मांगी हैं और फिर भी कुछ नहीं हुआ? दोस्तों, अगर आपके मन में यह सवाल आया है कि मैं इतना करता हूँ फिर भी क्यों नहीं होता, तो आज इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा और वो जवाब आज आपको बदल देगा। आज है 22 मई 2026, शुक्रवार, पुरुषोत्तम ज्येष्ठ मास का एक ऐसा दिन जो शायद अगले कई सालों तक दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को देवगुरु बृहस्पति का दिन, भगवान विष्णु का दिन। लेकिन आज का शुक्रवार साधारण नहीं है। आज गुरु पुष्य अमृत योग है। ये नाम सुना है आपने, गुरु पुष्य योग? दोस्तों, ये वह योग है जिसके बारे में ज्योतिष शास्त्र में लिखा है, गुरु पुष्य सर्व सिद्धि कारकम, यानी गुरु पुष्य योग सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला योग है। और यह योग साल में बहुत कम, बहुत बहुत कम। और आज इस गुरु पुष्य अमृत योग के साथ ऊपर से पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु ने खुद कहा है, इस मास में जो भी पूजा उपाय दान किया जाए उसका फल 100 गुना होगा। यानी दोस्तों, आज जो उपाय आप करेंगे वह साधारण उपाय नहीं होगा, वह गुरु पुष्य अमृत योग में पुरुषोत्तम मास में किया गया उपाय होगा और उसका फल आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह उपाय है 7 चने की दाल। हाँ दोस्तों, 7 दाने वही चने की दाल जो आपके घर में पड़ी है। लेकिन आज की इस दिव्य रात में यही 7 दाने आपके भाग्य को जगाएंगे, रुके हुए काम खोलेंगे, धन का रास्ता साफ करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वह बात जो उपाय के काम ना करने का असली कारण है, वह बात जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। इसलिए क्योंकि जो रहस्य मैं आगे बताऊंगा, वही रहस्य आज के इस गुरु पुष्य अमृत योग को आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना सकता है। आइए, हाथ जोड़िए, देव गुरु बृहस्पति को मन से प्रणाम करिए, भगवान विष्णु को नमन करिए और शुरू करते हैं। जय श्री हरि, जय गुरुदेव। दोस्तों, पहले यह समझते हैं आखिर ये उपाय काम क्यों नहीं करता। जब हम करते हैं और क्यों आज का ये उपाय काम करेगा, इसका जवाब एक शब्द में है, विश्वास। देखिए दोस्तों, जब हम उपाय करते हैं, मन के कोने में एक शंका होती है, पता नहीं होगा या नहीं, कोशिश करके देखते हैं। बाकी लोग करते हैं इसलिए हम भी करते हैं। और दोस्तों, यह शंका यही उपाय की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसे ज्ञान मिलता है, जिसमें श्रद्धा है उसे फल मिलता है। और श्रद्धा कहाँ से आती है? जब आप जानते हैं कि ये उपाय क्यों शक्तिशाली है, तब मन में शंका नहीं रहती। और जब शंका नहीं तो विश्वास होता है, और जब विश्वास होता है तो वो विश्वास ही ऊर्जा बन जाता है, और वो ऊर्जा उपाय को 10 गुना शक्तिशाली बना देती है। इसीलिए दोस्तों, आज मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि आज का दिन इतना खास क्यों है, चने की दाल इतनी शक्तिशाली क्यों है, और गुरु पुष्य अमृत योग में ये उपाय क्यों 100 गुना फल देता है। जब ये सब आप जान लेंगे तब आप उपाय करेंगे, और तब आपके मन में वो विश्वास होगा जो उपाय को सफल बना देगा। तो सुनिए दोस्तों, शुक्रवार का रहस्य। शुक्रवार ये दिन है देवगुरु बृहस्पति का। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, जो ज्ञान, विद्या, धन और सौभाग्य के कारक हैं। शास्त्रों में लिखा है, बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होता है तो जीवन में सब कुछ मिलता है, धन मिलता है, सम्मान मिलता है, काम बनते हैं। और जब बृहस्पति कमजोर होता है तो मेहनत होती है लेकिन फल नहीं मिलता। क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? मेहनत भरपूर लेकिन नतीज दोस्तों अगर हाँ, तो शायद आपका बृहस्पति कमजोर है। और शुक्रवार को चने की दाल का उपाय बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे प्राचीन और सबसे सरल तरीका है चने की दाल और बृहस्पति का संबंध। दोस्तों, चने की दाल ये बृहस्पति ग्रह की कारक है। जैसे शनि का कारक है काला तिल, जैसे मंगल का कारक है लाल मसूर, वैसे ही बृहस्पति का कारक है चने की दाल। और शुक्रवार को बृहस्पति के कारक चने की दाल का उपाय ये एक आध्यात्मिक सर्किट कंप्लीट करता है। बृहस्पति की ऊर्जा उनके कारक वस्तु से उनके प्रिय दिन पर सीधे आपके जीवन में प्रवाहित होती है। यही कारण है शुक्रवार को चने की दाल का उपाय बृहस्पति को प्रसन्न करता है। और जब बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बृहस्पति विष्णु भक्त हैं। लेकिन दोस्तों, आज का दिन और भी बड़ा है। आज गुरु पुष्य अमृत योग है। ये क्या है, ये सुनिए। पुष्य नक्षत्र ये चंद्रमा के नक्षत्रों में से एक है, लेकिन ये साधारण निहित पुष्य यानी पोषण करने वाला, पुष्य यानी पुष्टि देने,
वाला। शास्त्रों में कहा गया है पुष्य नक्षत्र शनि के नक्षत्रों में सबसे शुभ है, और पुष्य नक्षत्र जब शुक्रवार और गुरु पुष्य योग के बारे में शास्त्र कहते हैं पुष्यन सर्वम शुभम, पुष्य नक्षत्र में सब कुछ शुभ होता है। और जब गुरु पुष्य अमृत सिद्धि सर्वार्थ सिद्धि सब एक साथ आते हैं, जैसे आज तो इसे महामुहूर्त कहते हैं। दोस्तों महामुहूर्त ये वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं एक बिंदु पर आ जाती हैं। जैसे सूरज की किरणें एक कांच से गुजरकर एक बिंदु पर आती हैं और आग लगा देती हैं, वैसे ही महामुहूर्त में की गई पूजा उपाय प्रार्थना एक बिंदु पर फोकस होकर असाधारण शक्ति से भगवान तक पहुंचती है। और ऊपर से आज पुरुषोत्तम मास है, जिसमें भगवान विष्णु ने खुद कहा इस मास में किए गए कर्म का फल 100 गुना होता है। तो दोस्तों आज की गणना करिए, शुक्रवार बृहस्पति का दिन, पुष्य नक्षत्र सबसे शुभ नक्षत्र, गुरु पुष्य योग महामुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग, आज पूरे दिन पुरुषोत्तम मास फल 100 गुना। यह सब मिलाएं और आप समझेंगे आज क्यों मैं कह रहा हूं। यह दिन साल में एक बार आता है और आज इस महामुहूर्त में 7 चने की दाल भगवान विष्णु को देवगुरु बृहस्पति को अर्पित करने का जो उपाय है वह उपाय इतना शक्तिशाली बन जाता है कि वर्षों का रुका भाग्य एक दिन में जाग सकता है। लेकिन दोस्तों इसके पहले एक कहानी सुनिए, क्योंकि जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आप समझेंगे कि ये उपाय सिर्फ उपाय नहीं है, यह एक परंपरा है, एक प्रमाण है। दोस्तों एक कथा है, बहुत पुरानी, शिव पुराण में उल्लेख मिलता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक स्त्री रहती थी, उसका नाम था सुमति। सुमति बहुत मेहनती थी, परिवार के लिए दिन रात काम करती थी। लेकिन उसके घर में जैसे दरिद्रता ने डेरा डाल लिया था, पैसा आता था और चला जाता था, काम शुरू होते थे और बीच में रुक जाते थे। घर में बीमारी का सिलसिला चल, पूजा की, मनौती मांगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो बहुत थक गई, बहुत निराश हो गई और एक शुक्रवार की शाम को वह अपने गांव के बुजुर्ग वैद्य के पास गई। रोते हुए पूछा, गुरुजी मैं इतना करती हूँ फिर भी क्यों नहीं होता। वैद्य जी ने उसे शांत किया और पूछा, बेटी तू उपाय करती है, लेकिन क्या तुझे पता है वो उपाय क्यों करती है। वैद्य जी बोले, बेटी उपाय तब काम करता है जब मन विश्वास से भरा हो, और विश्वास तब आता है जब ज्ञान होता है। तो उपाय करती है लेकिन जानती नहीं कि क्यों कर रही है, इसीलिए मन में शंका रहती है और शंका उपाय की शक्ति को काट देती है। सुमति ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए। वैद्य जी ने कहा, अगले शुक्रवार को जब पुष्य नक्षत्र हो 7 चने की दाल लेना, उसे देवगुरु बृहस्पति का प्रसाद मानकर पूजा घर में रखना, यह जानते हुए कि यह दाल बृहस्पति की कारक है, यह जानते हुए कि गुरु पुष्य योग महामुहूर्त है, और यह मानते हुए कि भगवान विष्णु आज अपने भक्तों पर विशेष नजर रखते हैं। बस एक बात, इस बार उपाय करते समय शंका मत रखना, पूरा विश्वास रखना। सुमति ने वैसा ही किया। अगले उसने 7 चने की दाल उठाई और इस बार उसके मन में शंका नहीं थी, क्योंकि उसे पता था यह साधारण दाना नहीं है, यह बृहस्पति का कारक है, यह गुरु पुष्य योग है। आज भगवान विष्णु सुन रहे हैं, और उसने भगवान से अपनी मनोकामना मांगी। दोस्तों उस रात सुमति के घर में एक अप्रत्याशित समाचार आया। एक पुराना पैसा जो वर्षों से रुका था वापस आया। एक रिश्तेदार ने अचानक मदद की और धीरे धीरे उस घर में जो दरिद्रता थी वो हटने लगी। लोगों ने पूछा, सुमति क्या हुआ, क्या बदल गया। सुमति मुस्कुराई और बोली, उपाय नहीं बदला, मन बदला, इस बार मैं जानकर किया। दोस्तों यही कहानी का सार है, उपाय वही था लेकिन विश्वास बदला और जीवन बदल गया। दोस्तों अब आप जानते हैं, आज गुरु पुष्य अमृत योग है, यह आप जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में फल 100 गुना होता है, यह आप जानते हैं। चने की दाल बृहस्पति का कारक है, यह आप जानते हैं। और जो उपाय जानकर विश्वास के साथ किया जाए वही काम करता है, यह भी आप जानते हैं। तो दोस्तों अब जब आप आज ये उपाय करेंगे आपके मन में शंका नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं। और जब मन में शंका नहीं तो मन में जो विश्वास होता है वह विश्वास खुद एक ऊर्जा बन जाती है, और वह ऊर्जा उपाय को 10 गुना 100 गुना शक्तिशाली बना देती है। दोस्तों आज का उपाय यह साधारण उपाय नहीं है, आज का उपाय गुरु पुष्य अमृत योग में पुरुषोत्तम मास में पूरे विश्वास के साथ किया गया उपाय है। और ये उपाय आपके जीवन का वह मोड़ बन सकता है जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जब मन जानता है, मन मानता है, जब मन मानता है भगवान सुनते हैं। दोस्तों अब उपाय से पहले एक बात मैं जानता हूं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत थके हुए हैं,
मेहनत करते करते थके हुए, उम्मीद करते करते थके हुए, और जब मेहनत के बाद भी नतीजा नहीं मिलता तो मन में एक सवाल आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आज उस सवाल का जवाब है, और जवाब है बृहस्पति। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके काम में बार बार रुकावट आती है, काम शुरू होता है और बीच में रुक जाता है, नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, व्यापार शुरू करते हो और कुछ ना कुछ हो जाता है। दोस्तों, जब बृहस्पति कमजोर होता है तो हर काम में विघ्न आता है। और जब आज शुक्रवार को गुरु पुष्य अमृत योग में चने की दाल का उपाय होता है तो बृहस्पति मजबूत होता है। और जब बृहस्पति मजबूत होता है तो वह विघ्न जो वर्षों से था एक दिन में हट सकता है, लेकिन हट तभी सकता है जब आप विश्वास के साथ उपाय करें। आप में से बहुत से लोग हैं जो पैसे की तंगी में हैं। सुबह तनख्वाह आती है और 15 दिन में खत्म हो जाती है। पैसा आता है और चला जाता है, जमा नहीं होता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं धन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि जब बृहस्पति कमजोर होता है तो माता लक्ष्मी घर में नहीं रुकती, वह आती है और चली जाती है। लेकिन जब बृहस्पति मजबूत हो तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती है। आज का उपाय बृहस्पति को मजबूत करता है, और बृहस्पति मजबूत हो तो लक्ष्मी रुकती है। आप में से बहुत से लोग हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है, रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है, घर वाले परेशान हैं और खुद भी मन में एक टीस रहती है। दोस्तों, बृहस्पति विवाह का भी कारक है। जब बृहस्पति अनुकूल होता है विवाह के योग बनते हैं, और आज गुरु पुष्य योग में बृहस्पति को प्रसन्न करने का इससे अच्छा दिन कोई नहीं। आप में से बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई में सफलता चाहते हैं, मेहनत होती है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं होता जो होना चाहिए। दोस्तों, बृहस्पति बुद्धि और विद्या के देव है। जब बृहस्पति मजबूत होता है, बुद्धि तेज होती है, स्मृति बढ़ती है, सफलता मिलती है, और गुरु पुष्य योग यह विद्या और बुद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ महामुहूर्त है। आज जो भी विद्यार्थी यह उपाय करेगा, बृहस्पति उसकी बुद्धि को प्रकाशित करेंगे। दोस्तों, जो भी आपकी परेशानी हो, आज का यह उपाय आपके लिए है, क्योंकि आज गुरु पुष्य अमृत योग में पुरुषोत्तम मास में बृहस्पति की ऊर्जा अपने सर्वोच्च शिखर पर है, और आप जानकर पूरे विश्व आज के साथ ये उपाय करेंगे। दोस्तों, अब वो हिस्सा जिसका आप इंतजार कर रहे थे, 7 चने की दाल का संपूर्ण उपाय, एक एक कदम, और यह जानते हुए करना कि आज गुरु पुष्य अमृत योग है, पुरुषोत्तम मास है। बृहस्पति आज अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा कृपालु हैं। सामग्री 7 चने की दाल, साबुत, एक भी टूटी हुई नहीं, एक भी खंडित नहीं। एक तांबे का पात्र, उसमें शुद्ध जल। एक स्टील की कटोरी, उसमें शुद्ध जल। और एक 2 टुकड़े गुड़गुड़ वाला जल। देसी घी का दीपक, मिट्टी का दीपक हो तो उत्तम। पीले फूल यदि उपलब्ध हो, बृहस्पति तो को पीला प्रिय है। समय दोस्तों, आज के लिए सबसे उत्तम समय शाम 5:10 से 6:48 बजे। शुभ चौगड़िया, यह आज का शाम का सबसे अच्छा समय है। गुरु पुष्य योग और शुभ चौगड़िया दोनों एक साथ यदि इस समय में ना हो सके तो दोपहर 1:54 से 3:32 बजे अमृत चौगड़िया भी अत्यंत शुभ है। और यदि यह भी ना हो सके तो आज पूरे दिन गुरु पुष्य योग है, सुबह 5:47 से रात 2:49 बजे तक। तो जब भी हो, आज करे दिशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। विधि, एक एक कदम, पहला कदम स्नान करिए। यदि संभव हो, पीले पूजा स्थान को गंगाजल या साफ पानी से पोंछिए। तीसरा कदम, दीपक जलाइए। देसी घी का दीपक जलाइए। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीपक जलाते समय मन में भावना रखिए, हे भगवान विष्णु, है देव गुरु बृहस्पति, यह दीपक आज के महामुहूर्त में आपको अर्पित है। चौथा कदम, गुड़ वाला जल तैयार करिए। स्टील की कटोरी में जल लीजिए, उसमें 1-2 टुकड़े गुड़ डाल दीजिए। यह गुड़ वाला
जल बृहस्पति को अत्यंत प्रिय है। 5वां, कदम चने की दाल। अब वे 7 चने की दाल जो साबुत हो, उन्हें उस गुड़ वाले जल में डाल दीजिए। दाल डालते समय मन में बोलिए, हे देव गुरु बृहस्पति, ये 7 दाने आपके चरणों में। 6ठा कदम मंत्र जप। अब हाथ जोड़िए और ये मंत्र 11 बार मन से बोलचे चो नमो भगवते वासुदेवाय। हर बार जब बोले भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर 11 बार शुभ्रम बृहस्पति नमः इसे बोलते समय देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। सुनहरे रंग के पीले वस्त्रों में पुस्तक हाथ में लिए। 7वां कदम भगवान शिव के मंदिर में जाना यदि संभव हो। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है, अगर संभव हो तो इन दानों को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के सामने नंदी महाराज के पैर के पास रख